योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक मज़दूर हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अब मज़दूरों को भी 3,000 रुपये महीना की पेंशन मिलेगी। और इसके लिए कहाँ पर आपको आवेदन करना है और क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और क्या योजना की पात्रता है और कैसे यह पेंशन आपको मिलेगी। जी हाँ, अगर आप भी एक मज़दूर व्यक्ति हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब मज़दूरों को भी सरकार की तरफ से 3,000 रुपये महीना की पेंशन दी जाएगी। तो यह जो पेंशन दी जाएगी, वह किन मज़दूरों को दी जाएगी और इसका आवेदन आपको कहाँ पर करना है और क्या इसके शर्तें हैं और इस योजना का नाम क्या है और इसका जो आवेदन करेंगे आप, उसमें आपके क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए, सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। यह स्कीम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए शुरू की गई है। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए यह स्कीम शुरू की गई है। इसमें जो भी 60 साल की उम्र वाले वर्कर्स होते हैं, उन्हें 3,000 रुपये का पेंशन मिलता है। इसमें लाभार्थी जितना योगदान करता है, उतना ही योगदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। देखिए, अगर आप इस योजना में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो आप जितना भी योगदान इसमें करेंगे, उतना ही योगदान सरकार की तरफ से भी आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर लाभार्थी 100 रुपये का योगदान करता है, तो उसे सरकार के द्वारा भी 100 रुपये मिलते हैं। इस स्कीम 60 साल तक आपको इसमें योगदान करना होता है और 60 साल के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलता है। यानी कि अगर आप इस स्कीम में 60 वर्ष तक पैसा जमा करते हैं, तो 60 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये महीना का पेंशन इस स्कीम के द्वारा किया जाएगा। और इस स्कीम में योगदान करना होता है। मान लीजिए अगर आप 100 रुपये से योगदान करते हैं, तो 100 रुपये का योगदान ही आपको सरकार की तरफ से मिलता है। अगर आप 500 रुपये का महीने का योगदान करते हैं, तो 500 रुपये महीने का ही योगदान आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं? इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। यहाँ आपको आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है, और फिर आपके पास जनधन का अकाउंट है, जैसे ही आपको ज़रूरी जानकारी देनी होगी, यानी कि अपनी ज़रूरी जानकारी इसमें देनी होगी। बैंक की जानकारी देने के लिए आवेदक को अ, पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है। अकाउंट ओपन करते समय आवेदन को नॉमिनी की जानकारी भी देनी होती है। यह सब जानकारी देने के बाद आवेदक का अकाउंट ओपन हो जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस योजना का जो नाम है, वह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। और जब अब आपका अकाउंट ओपन होगा, तो तब आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। क्या है योजना की पात्रता? योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को ही मिलेगा। मजदूर की जो इनकम है महीने की, वह 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा वह अन्य किसी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठा रहे हों। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो आवेदन करने की आयु है, वह 18 से 40 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप पहले से केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहे हों। तो अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और श्रम योगी मानधन योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप कम से कम पैसा जमा करके, या फिर आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उतना पैसा जमा करके लाभ ले सकते हैं। और 60 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये महीना की पेंशन इस योजना में मिलेगी।
तो साथियों, यही थी जानकारी कि किन मज़दूरों को 3,000 रुपये महीना की पेंशन मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।